नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। क्या आपको पता है आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करो, हर म्यूचुअल फंड आपको हिडन प्रॉफिट बना के देता है। क्योंकि क्या होता है, हम जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं तो हमारा पैसा एक फंड हाउस के पास जाता है और वो फंड हाउस क्या करता है, हमारे पैसों को होल्डिंग के रूप में स्टॉक में निवेश कर देता है, जिससे क्या होता है, मार्केट से रिटर्न जनरेट होता है। लेकिन कुछ पैसा ऐसा होता है जो होल्डिंग के रूप में स्टॉक्स में नहीं लगता है, वही पैसा ऐसा होता है जो हमको हिडन प्रॉफिट बना के देता है। आपने देखा होगा मार्केट में जितनी भी म्यूचुअल फंड स्कीम है, सभी स्कीम ऐसी हैं जो कैश के रूप में होल्ड रखती हैं। और सेबी का नियम है कि जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम है सभी को मिनिमम 5% कैश होल्ड रखना पड़ेगा। क्या आपने कभी सोचा है, जब सेबी का नियम है 5% का, फिर भी ऐसे काफी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो 10-10, 12-12% कैश होल्ड रखते हैं, फिर भी सेबी उन पे कोई एक्शन नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है, कभी सोचा है? क्योंकि ये वही पैसा है जहां से म्यूचुअल फंड का आपको हिडन प्रॉफिट जनरेट होता है। अब कैसा होता है कंप्लीट बताएंगे, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज ये वीडियो भी यूट्यूब का पहला वीडियो होने वाला है। हमारे चैनल पे ऐसे काफी वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ इकलौते हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। बिकॉज अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं एमफी रजिस्टर्ड, एनएसएम सर्टिफाइड और जेट फंड कंपनी का एक्सपर्ट हूं, तो इजीली आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे बात आ रही है कि सर मान लीजिए हम इस तरीके के प्रॉफिट की बात करें तो कैसे होता है। देखो क्या होता है, अगर हम कंप्लीट इसको समझे, आप जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करोगे, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो वहां पे क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई सा भी एक फंड है XYZ, ठीक है, इस फंड में आपने निवेश करा। अब आपने निवेश करा तो आपका पैसा कहां जाएगा, फंड हाउस के पास जाएगा, एएमसी के पास जाएगा। अब वो वहां पे क्या होगा, एक होता है फंड मैनेजर। अब फंड मैनेजर क्या करता है, आपके पैसों को मैनेज करता है। अब वो क्या करेगा, होल्डिंग के रूप में जितने भी स्टॉक्स होंगे ना, वहां पे आपके पैसे के टुकड़े करेगा और वहां पे निवेश कर देगा। लेकिन फंड का जितना भी परसेंट कैश होल्ड होता है, जैसे कोई फंड मान लीजिए 5% कैश होल्ड करता है, तो वहां पे फंड मैनेजर क्या करता है, जितना भी कैश होल्डिंग होती है ना, वो खुद के अकाउंट में नहीं रखता है, वो कैश के रूप में नहीं लगता है। वो क्या होती है, हम जिस एएमसी में निवेश करते हैं, जैसे XYZ एएमसी है, तो यहाँ पे XYZ एएमसी के क्या होता है, एक अकाउंट होता है, एज अ बैंक अकाउंट होता है। उसमें जितना भी पैसा कैश के रूप में होल्ड होता है, सारा पैसा वहां पे रहता है। अब आप बोलोगे कि सर बैंक में पैसा रहता है, उससे पैसा बनता है, रिटर्न मिलता है? नहीं, बिकॉज क्या होता है, जितना भी कैश के रूप में पैसा होल्ड होता है, वो पैसों को क्या होता है, ऐसी असेट्स में निवेश करा जाता है जिसको जल्दी से क्या करें, लिक्विड में कन्वर्ट कर सके। जैसे पहले हम बात करें एफडी की, जिसको क्या होता है, विद इन सेकंड यहाँ पे रिडीम कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सेकंड होता है कॉल टू मार्केट। अब कॉल टू मार्केट क्या होता है, कॉल टू मार्केट ये होता है, जितने भी बैंक होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कैश का लेन देन करते हैं उधारी के रूप में। ठीक है, ये कैश की जो लेन देन ही होती है, ये एक दिन की होती है, और इस पे क्या जो उधारी चलती है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिससे क्या होता है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको मिलता है, कहीं ना कहीं वो हमारा हिडन प्रॉफिट होता है, जिससे हमको थोड़ा बहुत और बेनिफिट देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है होल्डिंग के रूप में आपका जो पैसा निवेश हो रहा है स्टॉक मार्केट में, सिर्फ वहीं से आपका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, यहां से तो प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन कैश के रूप में जो होल्ड होता है आपका पैसा, उसमें भी क्या है, आपका पैसा एफडी में लग रहा है तो थोड़ा रिटर्न यहां से मिलता है, कॉल टू मार्केट में लग रहा है तो वहां से भी थोड़ा पैसा मिलता है। तो ऐसे करके म्यूचुअल फंड का टोटल रिटर्न हमको देखने को मिलता है। इसलिए सेबी का जो नियम है कि 5% मिनिमम आपको कैश रखना पड़ेगा, लेकिन काफी ऐसे फंड हाउस हैं जो 10-10, 12-12% रखते हैं, फिर भी फंड कोई एक्शन नहीं लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक तरीके से इन्वेस्टर को तो रिटर्न मिल ही रहा है, इन्वेस्टर को तो प्रॉफिट हो रहा है, और मार्केट में मान लीजिए कोई अपॉर्चुनिटी होती है तो उनके पास इतना पैसा होता है, इतना लिक्विड में पैसा होता है कि वो वहां से पैसा निकालेंगे और सीधा सीधा मार्केट में डालेंगे, जिससे इन्वेस्टर को और अच्छी तरीके से वो बेनिफिट दिला सकें। आज से पहले ये जानकारी आपको थी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।